हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो होती है क्लीनिंग से। सो हमने शिफ्ट कर दिया है न्यू होम में और ये देखिए कंडीशन कितनी इसकी ख़राब है। मतलब नीचे की सारी कवर्ड ना उखड़ी हुई है, गली हुई है, मतलब सड़ चुकी है। और देखिए बोर्ड का भी एकदम स्विच ख़राब है, सब कुछ ख़राब है। इसको हम सही करेंगे पर एक साथ नहीं हो पाता, सब धीरे धीरे करना पड़ता है। तो वही थोड़ा सा एक रूम का एक धीरे धीरे करेंगे स्टार्टिंग। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी तो मैंने देखा नीचे से देखो सारा सड़ा हुआ है और क्या बोलते ये खुल भी नहीं रहा था। मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लग नहीं रहा था क्योंकि ख़राब थी और कबर्ड भी नहीं खुल रहा सही से आसानी से। तो फिर कोई बात नहीं, अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद मैंने फिर कमरे में झाड़ू लगाया अच्छे से। कमरे में झाड़ू लगाने के बाद इतना डस्ट था, इतना डस्ट, इतनी धूल। मैं तो थक गया आज पूरी बॉडी टूट गई आज मेरी, इतनी ज़्यादा पूछो मत। तो मैंने पहले फ़र्स्ट रूम की मैंने झाड़ू लगा लिया था फर्स्ट वाले की, ये सेकंड मैं लगा रही हूँ इसको देखो। और ये मैं गेट सही कर रही थी तो इसके पीछे किसी के कपड़े थे, शायद वो पेंट वेंट करने आए हों तो उनके कपड़े थे, तो मैंने साइड में निकाल के रख दिया। और फिर मैंने गेट के पीछे से भी झाड़ू अच्छे से निकाल लिया, गेट को भी अच्छे से मैंने झाड़ लिया ताकि मकड़ी की जाल वाल ना हो लगा हो। और झाड़ू लगाने के बाद ये देख सकते हैं आप, फिर मैंने बालकनी की झाड़ू लगाई अच्छे से। बालकनी की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने बड़े वाले हॉल में फिर मैंने देखो कितना सारी मिट्टी है। ये देखो भाई साहब, ये काफ़ी सालों से बंद पड़ी थी, मतलब कोई किराएदार आया ही नहीं होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी तो इतनी मिट्टी। नहीं तो अगर कोई किराएदार रहता तो फिर साफ़ सफाई तो रखता ही, पर मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई था ही नहीं क्योंकि सारी अलमारी वलवारी और जो किचन का रैक वैक है सब गला पड़ा है, मतलब ठीक नहीं है कंडीशन। तो इसका मतलब है 4-5 महीने से खाली है शायद ये। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने हॉल की क्लीनिंग करने स्टार्ट कर दी है। और हाय मेरी तो कमर की बैंड बच गई, इतना ज़्यादा पूछो मत, पर फिर भी करना तो है ही। फिर मैंने धीरे धीरे सारा साफ़ सफाई अच्छे से करा। ये देखो मैंने इसकी झाड़ू भी अच्छे से क्लीनिंग करने के साथ और फिर इसको क्लीन करने के बाद फिर मैं धो दूँगी, धुलाई कर दूँगी इसको अच्छे से। फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाई पूरे फ्लोर में। तो ये देख सकते हैं झाड़ू मैंने फटाफट लगाने के बाद ये मैं कूड़ा उठाऊंगी। अब इसके बाद ये देख सकते हैं मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा कर लिया था। वो किचन में पता नहीं किसी ने वो वॉलपेपर लगा रखा था तो फिर मैंने वो ख़राब हो चुकी थी और ऐसे किसी का यूज़ भी नहीं कर सकती ना, तो इसलिए फिर मैंने वो उखाड़ के मतलब हम फेंक दिया था। ये देखिए कितना डस्ट निकला है, पूरे घर में डस्ट ही डस्ट, इतना डस्ट है भाई साहब पूछो मत, बहुत सारा डस्ट था निकला। फिर ये किचन का देखो हालत, देखो इसकी हालत देखो अब कितनी गंदी हो रही है। ये देखो एक तो टूटा ही हुआ था और ये भी शायद टूटा ही हुआ है, मतलब फिर भी काम चलाओ मतलब। और ये देखिए ये छोटा सा रैक है और ये बाहर का रूम है। और इधर तो भाई साहब कबूतर ने तो क्या ही हालत मचा रखी है, क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोल सकती हूँ मैं। यहाँ कुछ बोलने को नहीं रहता, यहाँ पे बस साफ़ सफाई करो फिर जाके तुम्हारा मन शांत होता है। यहाँ पे तुम कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, वो तुम कर दोगे साफ़ सफाई फिर वही हालत हो जाएगा। तो भाई करो और झेलो, कोई बात नहीं, यही है जीवन का वो सफ़र। तो आप देख सकते हैं ये देखिए फिर मैंने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि उसके अंदर इतना धूल मिट्टी, तो फिर मैंने झाड़ू से निकल नहीं रहा था तो फिर मैंने उससे उठाने वाले से फिर मैंने एक करके फिर उठाया। ये देखिए सब कुछ उठाने के बाद निकाला। ये देखिए पहले इधर से कलेक्ट किया फिर उधर से कलेक्ट किया, अंदर घुस के साफ़ करा। अब एक बार क्या करूँगी, इसको ना धुलाई कर दूँगी ताकि जो ये डस्ट और उड़ रहे हैं ना ये थोड़ा सा बेटर हो जाए पहले से। ये देखिए ये देखो फिर इसको क्लीनिंग
इधर का क्लीनिंग तो मैंने कर लिया था, अब उस साइड का क्लीनिंग करेंगे। ये देखो इधर का कबर्ड मैंने खोला और इधर पता नहीं क्या पाइप रखा हुआ था, तो मैंने वो निकाल के पहले ऊपर रखा और फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए फिर यहाँ पे मैंने इधर से सारा झाड़ू निकाला। फिर यहाँ पे भी इतना गंदा था, इतना गंदा क्या ही बोलूँगा इसमें, पता नहीं कोई भी रह भी रहा होगा तो कैसे रह रहा होगा, मुझे समझ ही नहीं आया। देखो बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, मैं बता नहीं सकती। आप देखो और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना गाइस प्लीज़, और सपोर्ट करो। न्यू अकाउंट मैंने खोला है तो उसको प्लीज़ सपोर्ट करिए प्लीज़। और यहाँ पे मैंने ये देखो साफ़ कर लिया। फिर मैंने इधर का कूड़ा उठाया क्योंकि जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया। मैंने ये देखो उठा लिया, मैं पन्नी में डाल दूँगी। फिर यहाँ पे उधर किचन की साफ़ सफाई कर ली। अब ये लास्ट रूम बचा है, इसको भी क्लीन कर लो भाई साहब जल्दी जल्दी। तो इधर की भी मैंने डस्टिंग मतलब वही झाड़ू स्टार्ट कर दिया है। और धीरे धीरे ये देखो पूरा कमरे की पूरे कोने से मैंने धूल निकाला। ये देखो पूरे कोने में से मैंने सारा धूल अच्छे से निकाल दिया। इधर की सफाई हो गई। अब करेंगे बालकनी की सफाई। ये देखो कितना धूल है भाई साहब। ये देखो मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई, खिड़कियों में भी धूल मिट्टी बैठी हुई थी। मैंने फिर उधर भी झाड़ पोंछ दिया, झाड़ू लगा के सही से धूल हटा दिया। ये देखो अब मैंने यहाँ बालकनी की सफाई स्टार्ट कर दी। ये देखो इधर तो भाई सब पूछो ही मत, कबूतर ने क्या ही गंद मचा रखा, बहुत कोई था नहीं ना ऑलमोस्ट। इसी वजह से शायद मतलब कोई होता तो फिर नहीं आते हैं ना, जल्दी नहीं आते हैं, और कोई नहीं है तो फिर उनको आज़ादी मिल जाती है, ऐश मिल जाता है। और ये देखो शाम को सामान आ चुका था, मैंने सब पन्नी में से निकाल के धीरे धीरे सेट करना स्टार्ट कर दिया था। और ये देखो अभी इसकी धुलाई बाकी